दंगा तो भारतीय जनता पार्टी करवाती है। वो हमेशा जो आपस में जो तालमेल है हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको बिगाड़ने के लिए हमेशा बीजेपी के लोग काम करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। 2022 में झूठ बोलने वाले सभी दलों का होगा सफाया, रमाकांत यादव। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ पूर्व सांसद रमाकांत यादव आज हमारे सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में कहा कि प्रदेश की जनता ने जिस तरह से बीजेपी के 5 वर्ष की सरकार को देखा है, बल्कि उत्पीड़न और अत्याचार और कानून के दुरुपयोग और हर वर्ग का शोषण, झूठे वादों की लहर को जिस तरीके से बर्दाश्त किया है वह अब सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी के अंदर नाराज और छल किए हुए लोग वहां से बाहर आ रहे हैं, इससे अंदाजा होता है कि इस सरकार की सोच और काम करने का तरीका कैसा है। अब जनता इस निकम्मी सरकार को उसकी सही जगह पहुंचाने के लिए मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के सरकार के इस 5 साल कार्यकाल को और जनता झूठे वादे, खोखले नारे और जुमले बाजों को बरगलाने में नहीं आएगी, बल्कि महंगाई के खिलाफ और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी को विजयी बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर एक इतिहास कायम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य हुए हैं वह सपा सरकार की देन है। शेर आजमी के सहयोगी शमीम जयराजपुरी से हुई बातचीत में पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व एमपी और समाजवादी पार्टी से, पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी से जो है टिकट के प्रवर्तन दावेदार रमाकांत यादव जी, जो एक राजनीतिक योद्धा भी हैं और अति पिछड़े ओबीसी जो है बैकवर्ड तमाम जो बिरादरियां हैं उनमें काफ़ी ये जो है अपनी अलग एक पहचान रखते हैं, उन वोटों पे काफ़ी असर रखते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि 2022 का जो इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 85 बनाम जो है 15 पे हम रहेंगे, बीजेपी ने कहा कि जो है ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है। हम इनसे पूछते हैं कि ये इलेक्शन जो है कैसा होगा और किस पार्टी की सरकार बनेगी। पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, लड़ाई जो है पूरे प्रदेश में, वो कहते हैं 80 बनाम 20 है, हम कहते हैं कि 85 बनाम 15 की है लड़ाई। और जहाँ तक मेरा सवाल है, ये पूरा प्रदेश जानता है, सभी लोग जानते हैं, मैं सामाजिक न्याय के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, तो मैं तो शुरू से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मुझे ये खुशी होती है कि सामाजिक न्याय लड़ने पर हर वर्ग के, हर समाज के, हर लोग, दबे कुचले लोग निश्चित रूप से साथ खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो आपने कहा अभी कि टिकट के प्रबल दावेदार हैं, टिकट के हम लोग दावेदार नहीं हैं। हम लोग तो जो है माननीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो निर्देश होगा उसी निर्देश को हम लोग पालन करते हैं। उनका जैसा आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वही हम लोग करेंगे। पार्टी के लिए काम करने के लिए कहेंगे तो पार्टी के लिए काम करेंगे, कहेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग उन पर आज हम लोग प्रबल दावेदार नहीं हैं, हम लोग उनके आदेश का इंतजार करते हैं कि हमारे नेता के आदेश देते हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी ने नारा दिया 80 बनाम 20 का, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया कि 85 बनाम 15, ये कहीं ना कहीं जो दलित वोट है उन वोटों की अहमियत बढ़ गई है और वोट बैंक, दलितों का जो वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं जो है सेध लगाने की कोशिश हो रही है। देखिए, दलित जो है निश्चित रूप से 85 बनाम 15 की जो लड़ाई है उसमें हम लोगों के साथ है और दलित देख रहा है कि हमारा हित कहाँ है।
भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने देख लिया है। 5 किलो राशन तो दे सकते हैं, लेकिन महीने में इतना महंगाई कर दिए, महीने में 5,000 रुपये उनका खर्च भी करवा देते हैं। रहा सवाल जो हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियों का मामला है, जो आरक्षण है, उसको इतनी बुरी तरह ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। और अभी जैसे 69,000 अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में, शिक्षकों के मामले में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेईमानी किया है पिछड़ों दलितों के साथ, तो निश्चित रूप से पढ़ा लिखा नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और भाजपा के खिलाफ खड़ा है, हमारे समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। चाहे वो SC हो, चाहे BC हो, चाहे माइनॉरिटी हो, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं जनरल में, वो लोग भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। बीजेपी के जो है नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो बयान दे रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदू जो है पलायन कर रहे थे। किराना का जो दंगा हुआ, मुजफ्फरनगर के जो दंगा हुआ, ये कहीं न कहीं ये हिंदू बिरादरी को वर्गलाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, दंगे तो जितने भी देश में होते हैं, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी करवाती है। वो हमेशा जो आपस में जो तालमेल है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, उसको बिगाड़ने के लिए हमेशा बीजेपी के लोग काम करते हैं। और जितने भी दंगे हुए हैं उसमें निश्चित रूप से बीजेपी की मुख्य भूमिका रही है। वो इस बात को जानते हैं, जब हिंदू मुस्लिम करेंगे, लड़ाई करवाएंगे, तो हमें वोट का फ़ायदा मिलेगा। उनको देश से मतलब नहीं है, प्रदेश से मतलब नहीं है, देश के विकास से मतलब नहीं है, बेरोजगारी से मतलब नहीं है। उनको क्यों सत्ता चाहिए, चाहे वो दंगा करा के, चाहे किसी तरीके से। अगर ये मुसलमान को आरोप लगाते हैं, तो मैं कहता हूँ इसी देश में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब थे, दुनिया के माने जाने मिसाइल मैन कहे जाते थे। आज़ादी की लड़ाई में तमाम मौलाना अबुल कलाम, अशफाकुल्लाह, और जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ या चाइना से युद्ध हुआ, जिस तरीके से वीर अब्दुल हमीद ने जो भूमिका निभाया है, क्या उसको कोई भूल सकता है? ये तो केवल अपनी कुर्सी के लिए हिंदू और मुसलमान करते हैं, लड़ाते रहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पर। हम लोग धर्म के नाम पे नहीं, हम लोग समाज को जोड़ते हैं, समाज को मजबूत करते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपना अपना धर्म लोग माने और देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें। हम लोग की ये सोच है। बीजेपी से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर या फिर जो दारा सिंह चौहान, जो OBC चेहरे हैं, जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो लोग समाजवादी पार्टी में पहले से मेहनत कर रहे हैं और जो पुराने हैं, क्या इन चेहरों के आने से जो पुराने कार्यकर्ता है, नेता है, उनका हक अधिकार तो नहीं मारा जाएगा? पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि जब पिछड़ी जात के, चाहे दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश जी हो, इन लोगों ने हमारी पार्टी को ताकत दिया है, सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, इसीलिए बीजेपी को छोड़कर आए हैं। रहा सवाल, न किसी का हक मारा जाएगा, न किसी का हिस्सा मारा जाएगा। और ये मामला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। इनके आने से जो है बीजेपी करे कि इनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, इनको इनके लड़कों को टिकट नहीं मिला इसलिए ये नाराज़ होकर चले गए? देखिए, बीजेपी क्या कहेगी? बीजेपी का सिद्धांत है, जो कहती वो करती नहीं, जो करती वो कहती नहीं है। बीजेपी को लोग क्या कहेंगे आप खुद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। झूठ बोलने के माहिर होते हैं। इन लोगों ने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। इन लोगों ने कहा किसानों की फसल का उपज जो है उसका दाम दूना करेंगे। इन लोगों ने कहा देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, मिट्टी की सौगंध खाते हैं, आज देश भी बेच रहे हैं। सब कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग। MP साहब, आपने जात बिरादरी, धर्म और विकास, महंगाई और भी जो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं, क्या इस इलेक्शन में ये मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, जनता भूल जाएगी कि इसको याद रख के जो है जो जात बिरादरी के बंधन को तोड़ने के लिए जो अखिलेश यादव को वोट करेगी? देखिए, ये चुनाव जो है ये जनता लड़ रही है। जनता आगे हम लोग पीछे। जनता खुद चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी के साथ।
हम लोग भले पीछे हो जाए लेकिन जनता आगे बढ़कर हाथ बटाने का काम कर रही है। और ये चुनाव जो है विकास का चुनाव है, बेरोजगारी का चुनाव है। जो इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, नौजवान बच्चों के नौकरियों का मामला है, इन सब मुद्दों पर चुनाव होगा। और उसके अलावा जो है ये चुनाव हमारे देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर ये दोबारा हो गए तो निश्चित रूप से देश का संविधान बदल देंगे और जो मनुस्मृति है उसको लागू करने का काम करेंगे। जो हमारा 500 साल पहले भारत था, उस भारत को ये बनाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सभी पिछड़े, दलित, शोषित, जनरल सभी लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम कर रहे हैं। ये थे पूर्व एमपी और समाजवादी पार्टी के कदावर नेता रमाकांत यादव जी। फूलपुर में हम आए थे, इनके आवास पे इनसे बातचीत हो रही थी, खुसूसी बातचीत हो रही थी। ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, बैकवर्ड हैं, वो जो वोटर हैं, जो बिरादरियां, उनमें काफ़ी जो है असर रखते हैं, पकड़ रखते हैं। और चुनाव में सियासी बिसात कैसे बिछाया जाए, जो बिछाई जाए और इलेक्शन को किस रणनीति के तहत जीता जाए, ये एक पुराने रणनीतिकार भी हैं। शेर आज़मी, शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।